नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, मैं सुरेश कोटरी प्लस इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि लिब्रा राशि के लोग जिनके साथ कनेक्ट हैं उनके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं। लिब्रा अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे कि जो लिब्रा के साथ कनेक्ट है, यानी कि जो उनके पर्सन है, उनकी लिब्रा के प्रति क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो उनके लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, वीडियो के साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर मैच होता है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं मैच हो रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, शायद ये किसी और से मैच हो जाए। तो ये एक अलग जनरल क्वेश्चन है, तो हर किसी पर पूरी तरह से मैच नहीं हो सकता। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, जिनके साथ आप अटैच हैं, उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में बाधाएं आई हैं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो उनके लिए स्टैंड लेना जरूरी है, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, दूरियां बन सकती हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए आप एक यंग एनर्जी के साथ फ्रेंडशिप लेवल से इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं। एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, पार्टीज में जाना, या बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन करना, फेस टू फेस मिलना, रिश्ते को एक नए ताज़ापन से स्वीकार करना, जो बाधाएं रुकावटें हैं उनको ख़त्म करना। तो इस तरह का आप चाहते हैं, एक फ्रेंड की तरह बिल्कुल रिश्ते को इजी और आसान सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी नहीं रखना चाहते, और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने, ताकि दोनों आपस में बातचीत कर सकें, अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी कह सकें, सामने वाले की सुन सकें, ताकि रिश्ते सक्सेसफुल हो सके, चीयरफुल हो सके और आगे बढ़ सके। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं, रिश्ते को एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते को उलझाना नहीं चाहते। तो इसीलिए आप स्टैंड लेना चाहते हैं, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, थोड़ा बहुत वाद विवाद भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं और रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए आप स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा जो आपके साथ अटैच है, यानी कि जो आपके पर्सन हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स। जस्टिस,
किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है, काफ़ी दुविधा में है, अटके हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी परेशान है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि इमोशनली आपसे अटैच हैं, आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं। अभी भी भले ही उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर जो हैं यानी कि जो लिब्रा हैं हमेशा पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, लेकिन वो फिर भी आपस में बातचीत करके इस रिश्ते को सुलझाना चाहते हैं। तो इसलिए या फिर वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है ताकि रिश्ते में जस्टिस आ सके, कोई ना तो उनके साथ अन्याय हो ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। कर्म और धर्म के अनुसार वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कंफ्यूजन में है, इसीलिए वो या तो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं या फिर आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े, चीज़ों को सही कर दें। ये तो वो अभी जो है वेटिंग पीरियड में दिखाई दे रहे हैं। जब भी आपका कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, तो वो कभी फ़ोन चेक करते हैं, कभी मैसेज चेक करते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, डोर बेल बजती है तो दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन परेशानियां वही, प्रॉब्लम्स वही, दोनों तरफ से कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। तो इसीलिए अब वो सोच रहे हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि ना तो उनके साथ अन्याय हो ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो, रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और फिर से ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। और अगर या फिर अगर जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो एलिमिनेट दे सके और जैसे तैसे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। अगर उनकी लाइफ में नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उन्हें लंबे समय तक वेट और इंतजार ना करना पड़े। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो अभी भी रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, दोनों तरफ से इक्वल करना चाहते हैं रिश्ते को। तो देख लेते हैं वो क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन अगले 72 आवर्स में लिब्रा के पर्सन लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, डिस्टेंस बनाया हुआ है और वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, चुप है, मौन है, शांत है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके वो विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक्शन ले सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके। और वो पूरी तरह से उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उन चीज़ों को भी वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो अभी पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ना चाहते हैं ताकि वो रिश्ते पर हावी ना हो सके, फिर से कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो इसलिए पूरी तरह से उन रिश्तों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने रिश्ते से एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि जो भी हर्ट हुए हैं, जो भी परेशानी, दुख, तकलीफ इस रिश्ते में हुआ है वो रेस्ट कर सके, आराम कर सके और उस सिचुएशन से बाहर निकल सके और सही समय आने पर बुद्धिमानी और समझदारी के साथ 3-4 दिन के बाद, या हो सकता है कि 3-4 दिन से लेकर 3-4
सप्ताह या महीने का भी समय या वक्त लग सकता है चीज़ों को, रिश्ते को पॉजिटिव होने में, रिश्ते को आगे बढ़ने में। तो यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए वो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें और रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा सकें। कोई परेशानी, कोई दुविधा ना रहे। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम्स का, नेगेटिविटी का, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई शुरुआत करने का। यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, यूनिवर्स को पर भरोसा करते हुए कि यूनिवर्स जी जो करेंगे, जैसा करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, चीटिंग, धोखाधड़ी नहीं करते। तो इसलिए सोच विचार करके वो इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, रेस्ट लिया हुआ है और अपना विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि या तो जब तक अगर आप चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ों को सही कर सकते हैं, या फिर सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अपनी तरफ से कोशिश करेंगे सही करने की। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल वो कोई एक्शन इसमें नहीं ले पा रहे हैं। अभी रिश्ते को उन्होंने होल्ड पर रखा हुआ है, यानी कि वेट कर रहे हैं वो चीज़ों के सही होने का, ताकि वो समय के साथ एक्शन ले सके। गाइडेंस एक लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चीज़ों को क्लियर कीजिए, चीज़ों को में क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो जांच पड़ताल की जा सकती है, जांचा परखा जा सकता है, चीज़ों को इजी और आसान बनाया जा सकता है और रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर सामने वाला क्लियरिटी नहीं लाता, सामने वाला बातचीत नहीं करना चाहता, तो खुद में क्लियरिटी लाइए, क्लैरिटी लाइए, क्योंकि आप अगर खुद के लिए ही क्लैरिटी नहीं ला पाएंगे, खुद के लिए नहीं सोच पाएंगे, तो आप आगे क्या बढ़ेंगे, तो दूसरों के बारे में आप क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे। तो इसीलिए चीज़ों में क्लियरिटी लाना ज़रूरी है। चाहे अगर आप चाहे तो एक दूसरे के प्रति जो है विजिट भी कर सकते हैं, चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पार्टनर को करना पड़े। तो अगर विजिट करते हैं, आमने सामने से मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, तो चीज़ों को जांच पड़ताल करके, जांच परख करके इजी और आसान बनाया जा सकता है। और ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में प्यार, प्रेम है, काफ़ी अच्छा प्यार है। लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां बन गई, रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ गई। लेकिन मेल और फीमेल एनर्जी में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे, अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, और जो है अभी भी एक दूसरे से प्यार और प्रेम के साथ एक नई एनर्जी के साथ पेश आइए, रिश्ते अभी भी मजबूत हो सकते हैं। और ये डेथ का कार्ड बता रहा है कि जो चीज़ें लग रहा था कि ख़त्म हो गई हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। जो समय चला गया वो लौट कर वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, कुछ रिश्ते में चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं। और हो सकता है कोई घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस हो, जिससे कुछ समय के लिए बातचीत करनी भी बंद की जा सकती है जब तक रिश्ते पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो जाते। अगर उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ओवर थिंकिंग से बाहर आएंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते मजबूत होंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे और आपस में बातचीत करके रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रहे। अगर 3 बार नहीं और अगर 15 सेकंड में क्लियर नहीं हो रहा तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोलिए, वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपका आंसर आपके सामने। रोमांस, अनलकीली, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अनलकीली जो समय अभी आपके फेवर में नहीं चल रहा था, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, अड़चनें आ रही थी, तो धीरे धीरे करके अगर आप उनमें चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, तो परिस्थितियां बदल सकती हैं।
इस रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सकता है, रोमांस किया जा सकता है, रिश्तों संबंधों को मजबूत किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा सही समय का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए और पॉजिटिव वे में धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते संबंध मजबूत होंगे, रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।